My dear students, once again welcome to all of you. Students, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिक्स 2 यानी कि भूमिति का पहला लेसन समरूपता स्टार्ट किया था। समरूपता स्टार्ट हुआ था तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया था, जैसे कि सर्वांग समाकृतियाँ किसे कहते हैं, समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं। और जब हमारा पोर्शन स्टार्ट हुआ यानी कि सिलेबस जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हम लोगों ने एक गुणधर्म पढ़ा। गुणधर्म क्या था, उसका स्टेटमेंट क्या था, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि पहला लेक्चर आपने अच्छे से समझा है। तो उसी लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 1.1 के 2 प्रश्न भी हल किए थे। तो आइए इस लेक्चर में आगे के प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इससे संबंधित एक आकृति दी गई है। तो आकृति मैंने बनाया है और प्रश्न आपका ऊपर दिख रहा है। तो प्रश्न क्या दिया है, संलग्न आकृति में रेख पीएस लंब है रेख आर क्यू पर। रेख पीएस लंब है रेख आर क्यू पर। आकृति में आपको दिख रहा है ये रेख पीएस लंब किस पर बता रहा है, आर क्यू पर, तथा रेख क्यूटी, ये देखो क्यूटी, रेख क्यूटी लंब है रेख पी आर पर। यदि आर क्यू बराबर 6, यदि आर क्यू बराबर 6 और पी एस बराबर 6, पी एस का भी मान दिया है 6, आर क्यू बराबर 6 और पी एस बराबर 6 तथा पी आर बराबर 12। ये देखो पी आर, ये वाला सेगमेंट, ये वाला रेखा आपका पी आर है, इसका कितना मान दिया है, 12 दिया है। तो इस प्रश्न में ज्ञात करना है क्यूटी, क्यूटी का मान ज्ञात करो। तो प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, दत्त। दत्त मतलब जो प्रश्न में जानकारी दी है। अच्छा, प्रश्न में जानकारी क्या दिया है, ये जो रेख पी एस है ये लंब है, किस पर लंब है, रेख आर क्यू पर, रेख आर क्यू। अच्छा, रेख अगर शब्दों में लिखो तो ठीक है, और अगर शब्द में नहीं लिख रहे हो तो इसके ऊपर ऐसा चिन्ह बना देते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, रेख पी एस लंब है रेख आर क्यू पर तथा क्यूटी, रेख क्यूटी ये लंब है किस पर, पी आर पर, रेख पी आर पर लंब है। और क्या दिया है, आर क्यू दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है, आर क्यू 6 दिया है, पी एस भी 6 दिया है, पी एस दिया है 6 और पी आर दिया है 12, पी आर दिया है 12। तो हमको ज्ञात करना है क्यूटी का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही क्या? तो प्रश्न आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न में जो दिया है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो रेखा है पी एस ये लंब है किस पर, लंब है क्यू आर पर, और एक क्यूटी लंब है किस पर, पी आर पर लंब दिया है। ये आर क्यू दिया है 6, पी एस दिया है 6 और ये पी आर दिया है 12। तो ये जो जानकारी हमको दी गई है उसके आधार पर क्या ज्ञात करना है, क्यूटी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें अगर आपको दिख रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज आपको दिखा क्या, त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अच्छा, इस त्रिभुज में मान लो थोड़ा अलग, आइए समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज इस तरह का त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लो त्रिभुज ए बी सी है। मैं बोलूं इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई होती है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई होती है। मान लो ये त्रिभुज एबीसी है, इसका एक शीर्ष बिंदु है बी से हमने इस पर लंब डाल दिया, मान लो ये है डी, तो ये बीडी जो है इस त्रिभुज की ऊंचाई है। बात समझ में आई क्या? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से,
ऐसा जरूरी नहीं कि बी से, किसी भी। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है वही लंब त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो मान लो त्रिभुज एबीसी में हमने बी से इस पे लंब डाल दिया तो बीडी इसकी ऊंचाई हो गई। अच्छा, अगर बीडी इसकी ऊंचाई, हमने क्या माना, बीडी इसकी ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा? एसी। जब बीडी आप ऊंचाई लेंगे तो इसमें आधार क्या बनेगा? एसी। जिस पे लंब डालते हैं ना वो आधार होता है, जो लंब है वो ऊंचाई होती है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका देखो। मान लो मैं ए से लंब डालना चाहता हूं, ए से लंब डालेंगे तो ए के सम्मुख भुजा क्या है? बीसी है। अब यहाँ तो लंब नहीं डाल सकते, लंब तो डालेंगे हमेशा ऐसे आएगा ना, जो इससे 90 अंश का कोण बनाए। ये बीसी से 90 अंश का कोण बनाए, मतलब हमको ऐसे लंब डालना पड़ेगा। तो ये देखो बीसी से 90 अंश का कोण बन रहा है। मान लो ए हो गया ए। त्रिभुज की ऊंचाई अगर मैं मान लूं ए है तो आधार क्या हो जाएगा? आधार मतलब किस पे लंब डाला है? बीसी पर लंब डाला है। तो ये बात क्लियर हो गई क्या? यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना? त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई होती है, और जिस भुजा पर लंब डालते हैं उस भुजा को आधार मानते हैं। तो यहाँ इस आकृति में आप ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, पी से हमने लंब डाला है। इस पे पी से ये जो पी एस है लंब है, किस पे लंब है? क्यू आर पर लंब है। इसका मतलब अगर हम पी एस को ऊंचाई ले रहे हैं तो आधार किसको लेंगे बताओ? ये जो पी एस लंब है किस पर लंब है? क्यू आर पर। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? क्यू आर। ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब दूसरा इसमें देखिए, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर का ये जो शीर्ष बिंदु क्यू है, यहाँ से भी लंब डाला गया है, मतलब ये भी ऊंचाई हो सकती है। ये जो क्यूटी है ना, ये भी ऊंचाई हो सकती है, लेकिन जब आप इसको ऊंचाई मानोगे तो आधार किसको मानेंगे बताइए? पी आर को। ये बात समझ में आ गई क्या? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ऊंचाई होती है, और जिस भुजा पर लंब डालते हैं वो आधार होता है। अगर हमने पी एस को मान लिया ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई अगर पी एस ले रहे हैं तो आधार क्या लेंगे? क्यू आर। अच्छा, अगर पी क्यू आर की ऊंचाई क्यू टी ले रहे हैं तो आधार क्या लेंगे? पी आर। इतना बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसका क्षेत्रफल अब निकालते हैं। और क्षेत्रफल आपको मालूम है कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर ना? यही ना? तो 1/2 आधार मैंने मान लिया क्यू आर को। जब आधार आप क्यू आर मानोगे तो ऊंचाई क्या लेंगे? पी एस ले लेंगे। तो 1/2, ये देखो आर क्यू का मान दिया है, कितना दिया? 6। पी एस का मान दिया है, कितना दिया? 6। तो 6 गुणे 6/2 है, किसी एक 6 को काट दो, 6 त्रिक 18 आ गया। अच्छा, ये 18 किसका मान आया बताओ? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना मिल गया? 18 मिल गया। चलो, ये मान लिया समीकरण 1 हो गया। ये त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आ गया? 18। तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अच्छा, जब हमने इसको आधार माना तो इसको ऊंचाई ले लिया, चलो इसको भी आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जब हमने इसको आधार माना तो ऊंचाई इसको लिया। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब क्यूटी को ऊंचाई मानेंगे तो आधार किसको लेंगे? पी आर को। तो 1/2 गुणे आधार पी आर गुणे ऊंचाई क्यूटी। बात समझ में आ गई क्या? देखो, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का? पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जब इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी, और जब इसको आधार मानेंगे, इसको मतलब किसको? पी आर को,
जब पी आर को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगी, क्यू टी हो जाएगी। तो आइए, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 18। यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका मान। अच्छा, जो क्षेत्रफल है ना वो किसी भी दशा में चेंज नहीं होगा, चाहे आप जैसे निकाली, त्रिभुज तो वही है ना, सेम त्रिभुज है तो क्षेत्रफल कैसे भी निकालो सेम आएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 18, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पर इसका मान रख दिया 18 बराबर 1/2 पी आर। पी आर कितना दिया है 12 गुणे क्यूटी, क्यूटी तो निकालना है तो क्यूटी ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 18 ये कहाँ से इसमें मान रखा, समीकरण 1 से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कारण क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। इतना बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, इसको सरल कर लेंगे और हमको क्यूटी का मान मिल जाएगा। ये देखो 12 1/2 गुणे 12 गुणे क्यूटी, ये कट गया इससे, 2 छंग 12, तो बाईं ओर क्या बचा है बताइए 18, दाहिनी ओर क्या है 6 गुणे क्यूटी, 6 गुणे क्यूटी। अब यहाँ से क्यूटी का मान बताओ, ये 18, ये 6 को इधर लाएंगे, बटे हो गया 6, बटे 6 हो गया, 6 कट गया, 6 3 18, तो क्यूटी का मान कितना आ गया 3 इकाई। तो बात समझ में आई, प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न की आकृति ये दिया है। अब इस प्रश्न में क्या दिया है, एपी लंब है बीसी पर। ये आप रेखाखंड देख रहे हैं, एपी किस पर लंब है, बीसी पर लंब है, तथा एडी समांतर बीसी। ये देखो ये रेखाखंड एडी और ये किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए दत्त लिखते हैं। दत्त कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, चौथा। क्या इसमें दिया है, एपी लंब है, किस पर लंब है, बीसी पर लंब है, और इसमें क्या दिया है, एडी समांतर। ये देखो ये रेखा बीसी के समांतर है, एडी समांतर बीसी। तो हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू, अनुपात किसका अनुपात, एरिया ट्रायंगल बीसीडी। तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए इसको जरा हम लोग रफली पहले समझ लेते हैं, किसका किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अच्छा, आकृति में पहले देखिए त्रिभुज एबीसी है किधर, त्रिभुज एबीसी, ये देखिए ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, ये त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज एबीसी। अच्छा, इस त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एपी। ये देखो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए से बीसी पर लंब डाला गया है, तो बीसी इसका आधार हो गया, एपी क्या है, ऊंचाई है। अच्छा, दूसरा त्रिभुज मैं इधर बना रहा हूं, ये देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, बीसीडी, यही है दूसरा त्रिभुज। ये रेड कलर का हमने बना दिया दूसरा त्रिभुज। तो क्या आपको दिख रहा है, दोनों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी, दोनों का आधार सामान्य है। सामान्य मतलब कॉमन, बात समझ में आई क्या? यहाँ दोनों त्रिभुजों का आधार बीसी सामान्य आधार है, मतलब दोनों का आधार वही हो गया। और इनका जो शीर्ष बिंदु है ए बी सी, इसका शीर्ष बिंदु क्या है, बी सी डी। ये जो शीर्ष बिंदु है ना, दो समांतर रेखाओं पर हैं। दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी, एक समान ए डी हो गई, दूसरा बी सी। ये देखो बिंदु ए इसी समांतर रेखा पर है, डी भी यहाँ है, सी यहाँ है और बी यहाँ है। तो दोनों की ऊंचाई समान हो जाएगी। कैसे? अच्छा, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई तो हमको दिख रही है, क्या दिख रही बताओ, एपी दिख रही है। अच्छा, जो दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, बी सी डी बराबर। तो अगर मैं बोलूं कि बी सी डी की ऊंचाई क्या होगी,
तो यहां से हम लोग लंब डाल सकते हैं। BCD, कौन सा त्रिभुज? BCD, इसका शीर्ष बिंदु D से ये जो आधार BC है ना, इस पे यहां से लंब डाल दो। ये लंब यहां से डाल दिया तो ये जो रेखाखंड है बताओ इसके बराबर होगा क्या? अरे दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी समान होती है। बात समझ में आई क्या? दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो जितनी लंबाई AP की होगी उतना लंबाई इस रेखाखंड की होगी। यह रेखाखंड किसकी ऊंचाई है? त्रिभुज BCD की। अच्छा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD, दोनों नाम अच्छे से याद हो गया। त्रिभुज ABC, त्रिभुज BCD, दोनों का आधार सामान्य है और दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु दो समांतर रेखाओं पर है, अतः दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी समान है। तो दोनों का आधार समान हो गया और ऊंचाई समान हो गई, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आता है? 1:1। तीसरा कंडीशन याद है क्या? B1 बराबर B2, H1 बराबर H2। तो आपने क्या लिखा था? A1/A2 बराबर क्या लिखा था? 1/1। इधर जो B1 इंटू H1, B2 इंटू H2 था वो कट गया था, तो 1/1 आ गया था। तो आइए यहाँ पर इसको हम हल कैसे करेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD के आधार BC सामान्य है, के आधार BC सामान्य है। सामान्य मतलब समझते हैं क्या? दोनों में कॉमन है। तथा इनके शीर्ष बिंदु, इनके मतलब किसके? दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु समांतर रेखाओं। कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं? समांतर रेखाओं AD तथा BC पर हैं, अर्थात दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होगी। अर्थात दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या होगी? समान मतलब क्या? बराबर। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होगी। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होगी। तो ये बात समझ में आ गई क्या? अब यहां से देखो हमने क्या लिखा? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD के आधार, इन दोनों त्रिभुजों के आधार, कौन सा आधार? BC सामान्य है। सामान्य मतलब समझते हैं ना, दोनों में वही आधार है। दोनों में वही आधार है, इसका मतलब आधार बराबर है। अच्छा, आधार बराबर है इसका मतलब B1 बराबर B2 हो गया। तथा इनके शीर्ष बिंदु, इनके मतलब किसके? दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु समांतर रेखाओं AD तथा BC पर हैं। अच्छा, दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज ABC में कौन शीर्ष बिंदु है? A है, B है, C है। और BCD में शीर्ष बिंदु कौन कौन सा है? B है, C है, D है। तो देखो समांतर रेखाओं पर है ना, A, D, B, C, दो समांतर रेखाओं पर शीर्ष बिंदु है, अर्थात इनकी ऊंचाई समान होगी। अच्छा, ऊंचाई भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे समान होगी। बात समझ में आ गई? तो ऊंचाई समान होगी अर्थात क्या होगा? H1 बराबर H2 ना, H1 बराबर H2। तो गुणधर्म आपको याद है क्या? पहला गुणधर्म क्या था? A1 अपान क्या? A2 बराबर क्या था? B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। तो B1 B2 से कट गया, H1 H2 से कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/1 आया था। अरे कटने पर कितना आता है? 1। जैसे 5/5 तो कितना? 5 1 के 5, नीचे भी 1 ऊपर भी 1। तो अनुपात कितना आ जाएगा? दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा? 1/1। कब होगा? जब दोनों त्रिभुजों का आधार भी बराबर होगा और उनका ऊंचाई भी बराबर होगी। तो इसलिए पहला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC बटे क्या? दूसरा त्रिभुज क्या है? BCD
अब ये क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण 1/1 आपने क्यों लिखा, तो ऐसे लिखेंगे समान ऊंचाई तथा समान आधार वाले त्रिभुज, समान ऊंचाई तथा समान आधार वाले त्रिभुज, समान आधार वाले त्रिभुज हैं। समझ में आए क्या, इसका कारण क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया, 1/1 आया। क्यों आया, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का आधार भी समान है और दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी समान है। तो यही तो पूछ रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना, 1/1 यानी 1:1। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे मतलब ऐसे अनुपात लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर अनुपात कितना आ गया, 1:1। बात समझ में आ गई तो नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न इस प्रश्न संग्रह 1.1 का आखिरी प्रश्न है। संलग्न आकृति में, तो आकृति मैंने इधर बनाया है, PQ लंब है BC पर, PQ लंब है BC पर और AD लंब है BC पर, मतलब ये PQ भी BC पर लंब है, AD भी BC पर लंब है। तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए दत्त इसमें लिख लेते हैं, दत्त मतलब जो जानकारी दी है, जानकारी क्या दी गई है, PQ लंब है। अच्छा, PQ किस पर लंब है, BC पर। AD भी लंब है, AD किस पर लंब है, ये भी BC पर लंब है। तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करिए। पहला अनुपात क्या हमको ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये अनुपात ज्ञात करना है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। अच्छा, त्रिभुज कौन कौन सा है, PQB और कौन सा PBC। तो आइए जरा आकृति में देखते हैं कि त्रिभुज कहाँ पे है, PQB, ये देखो PQB, ये वाला त्रिभुज है PQB। और दूसरा कौन सा त्रिभुज है, PBC है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, PBC। तो ये देखो दूसरे कलर से मैं बना रहा हूं, PBC, ये PBC, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो यही दो त्रिभुज है ना, त्रिभुज PQB, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज PBC है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है क्या, PQB की ऊंचाई क्या है, PQ है, PBC में ऊंचाई क्या है, PQ है। अरे PQB का आधार BQ, तो इस पे लंब है तो BQ इसकी ऊंचाई हो गई। और दूसरा त्रिभुज PBC, तो इसका आधार BC, ऊंचाई PQ, मतलब दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या है, समान है। जब दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PBC की ऊंचाई PQ समान है, की ऊंचाई समान है। चलो PQ कोष्ठक में कर दिया। त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PBC की ऊंचाई क्या है, समान है। तो त्रिभुजों, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं मतलब क्या जानते हैं, जो गुणधर्म है हम जानते हैं। समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों
के क्षेत्रफलों का अनुपात, के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों, उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपको गुणधर्म लिखना है। अब लिखने में तो आपको ऐसे बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये अगर आप गुणधर्म से देखेंगे, ऊंचाई समान है, दोनों त्रिभुजों की क्या समान है, ऊंचाई समान है। अच्छा, ऊंचाई समान है मतलब क्या, h1 बराबर h2, तो a1 अपान a2 क्या आया था, गुणधर्म याद है क्या, b1 अपान b2। अब इसको जरा इसका वर्णन करिए, इसको एक्सप्लेन करिए। यह दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने गुणधर्म लिख दिया। इसलिए कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PQB, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PQB बटे क्या है, त्रिभुज PBC। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर। संगत आधार PQB, इसका आधार क्या है, BQ है, और BC इसका आधार हो गया, BC हो गया। समझ में आया क्या, बात समझ में आई है। अच्छा, अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। बात समझ में आ गई क्या। तो चलिए इसको नोट कर डालिए, फिर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा देखते हैं, कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, एरिया ट्रायंगल PBC अपान एरिया ट्रायंगल ABC। अच्छा, तो पहले इन त्रिभुजों को ना आकृति में देखने का कि कहाँ पे है त्रिभुज PBC। कौन सा त्रिभुज, PBC, यही वाला त्रिभुज PBC। ये देखो जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया PBC। और दूसरा कौन सा त्रिभुज, ABC। कौन सा त्रिभुज, ABC। ये देखो रेड कलर से बना दिया ABC। दोनों त्रिभुज दिख गया क्या। ये जो ऑरेंज कलर का है PBC और ABC, क्या दिखा इसमें, आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए, तुरंत आपको दिखना चाहिए कि ऊंचाई समान है कि आधार समान है कि एक भी नहीं समान है। तो आप देख रहे हैं क्या, PBC, BC आया, ABC, BC आया, तो दोनों का आधार समान हो गया। समान आधार वाले त्रिभुज है, समान आधार वाले त्रिभुज मतलब क्या, B1 बराबर B2। समान आधार वाले त्रिभुज मतलब क्या, B1 बराबर B2। और जब B1 बराबर B2 होता है तो A1 अपान A2 क्या होता है, H1 अपान H2। मतलब यह दो त्रिभुजों के आधार समान हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो बताइए, चलिए मैं गुणधर्म नहीं लिख रहा हूं, तो इन दोनों त्रिभुजों का आधार समान है, इन दोनों त्रिभुजों का क्या समान है, आधार समान है। तो इधर क्या लिखेंगे, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात। अच्छा, PBC की ऊंचाई क्या है, PBC, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है,
पी क्यू है, यहाँ आ गया पी क्यू। ए बी सी की ऊंचाई बताओ, ए बी सी ऊंचाई क्या है, ए डी, तो यहाँ पर आ गया ए डी। अब इसका कारण क्या लिखोगे, समान आधार वाले त्रिभुज, समान आधार वाले त्रिभुज। चलिए इसका कारण क्या लिखेंगे, समान आधार वाले त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों का आधार समान था, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है। समान आधार वाले त्रिभुज, समान आधार वाले त्रिभुज। चलिए तीसरा अनुपात देखते हैं। तीसरा क्या निकालना है, तीसरा निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अच्छा एबीसी दिखा क्या, डायग्राम में दिखा, एबीसी डायग्राम में दिखा, एबीसी एबीसी, ये जो रेड कलर का दिख रहा है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी इधर है देखो, त्रिभुज एडीसी, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज दिख गया, एबीसी और एडीसी। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एबीसी ऊंचाई क्या है, एडी है, एडीसी ऊंचाई क्या है, एडी है। मतलब दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्या हैं, समान है, सामान्य है। सामान्य मतलब दोनों में वही ऊंचाई है, इसका मतलब समान है, बराबर है, ऊंचाई बराबर है। तो ऊंचाई बराबर होने का मतलब क्या समझते हो, h1 बराबर h2, और जब h1 बराबर h2 होता है तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर, उनके संगत आधारों के बराबर। तो त्रिभुज एबीसी का आधार क्या है, BC है, एडीसी का आधार क्या है, DC है। कारण यहां पर क्या लिखेंगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। बात समझ में आई। चलिए चौथा अनुपात देखते हैं, चौथा क्या निकालना है। चौथा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, ट्रायंगल पीक्यूसी। अच्छा अब डायग्राम में देखो, एडीसी पीक्यूसी दिखा क्या, दोनों त्रिभुज दिख गया। और अगर दोनों त्रिभुज दिख गया तो आप यहां से तभी आपको समझ में आएगा कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी, ये देखो त्रिभुज एडीसी, यही त्रिभुज एडीसी है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पीक्यूसी, कौन सा त्रिभुज, पीक्यूसी, ये वाला त्रिभुज दिखा क्या, दोनों त्रिभुज पीक्यूसी और एडीसी, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं, आधार भी सामान्य नहीं है, ऊंचाई भी सामान्य नहीं है। तो कौन सा गुणधर्म, जब आधार ऊंचाई अलग अलग होती है तो A1 अपान A2, B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। वो तो केस कब आया था, जब कोई एक बराबर होता है या दोनों बराबर होता है तो अलग अलग कंडीशन था। जब एक भी बराबर नहीं तो पूरा गुणधर्म ही लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे बताओ इधर, एडीसी, त्रिभुज एडीसी क्या लिखेंगे इधर, कथन याद है क्या, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर। तो डीसी ऊंचाई क्या लिखूं, एडी बटे क्या लिखूं, इसका पीक्यूसी, पीक्यूसी में आधार क्या है, क्यूसी, इसकी ऊंचाई क्या है, PQ। अच्छा इसका आप कारण क्या लिखेंगे, कारण में ना पूरा गुणधर्म आप लिखिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आधार समान है, कि ऊंचाई समान है, कि दोनों समान है, ऐसा नहीं है। आधार भी अलग अलग है दोनों का, दोनों की ऊंचाई भी अलग अलग है। तो कारण में क्या लिखेंगे, पूरा गुणधर्म लिखेंगे। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है।
तो अब आप नोट कर डालिए। तो इस तरह से हम लोगों का प्रश्न संग्रह 1.1 आज समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बीपीटी यानी मूलभूत समानुपात का मूलभूत प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे का भी पढ़ेंगे।